Hello students, in the previous video lecture we were introduced with vectors. Today we are going to discuss how to add two vectors. ओके तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. सपोज करते हैं एक पार्टिकल एक बॉडी पर देर आर टू फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली. ठीक है, एक ही साथ दो फोर्सेज लग रहा है और यहां हम क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों फोर्सेज क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है. ठीक है, लेफ्ट से भी 10 न्यूटन लग रहा है, राइट से भी 10 न्यूटन लग रहा है. ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेज का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, क्या करेंगे आप, 10 माइनस 10. ओके, और रिजल्ट होना चाहिए कितना, 0. राइट, 10 न्यूटन लेफ्ट से 10 न्यूटन राइट से लग रहा है, रिजल्ट आएगा 0. हाउ, 10 माइनस 10. अगेन in the next example, next situation, there are two forces. okay, दोनों एक साथ लग रहे हैं और इस बार क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं. राइट, सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, तो इन दोनों के रिजल्ट के लिए 10 प्लस 10 20 न्यूटन. राइट, कौन सा रूल हमने अप्लाई किया, क्या आप बता सकते हैं. हमने क्या देखा कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, देखो सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्सेज लग रहा है और यहां क्या है, ये दोनों फोर्सेज क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है. अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बिटवीन टू फोर्सेज. जब भी होगा तो दोनों फोर्सेज क्या कहलाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में. तो जब 180 डिग्री के एंगल पर दो फोर्सेज लगते हैं तो रिजल्ट उनका क्या आएगा, 10 माइनस 10 0 इस एग्जांपल में. और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो डायरेक्ट इन्हें क्या करना है, ऐड करना है. राइट, ओके, चलो ये तो ठीक है. बट व्हाट इफ, ये तो बहुत सिंपल था. Now, suppose कि there are two forces having magnitude 10 न्यूटन and 10 न्यूटन. अब बताओ, इन दोनों के बीच में एंगल है, सपोज करते हैं 60 डिग्री. तो 0 डिग्री पे ऐड करते थे, 180 डिग्री पे सब्ट्रैक्ट करते थे. बट यहां एंगल जो है ना तो 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री है. अब यहां क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेज को कैसे ऐड करेंगे, क्या होगा इन दोनों का रिजल्ट. ओके, क्या आप बता सकते हैं. तो यहां हमें कुछ रूल्स अप्लाई करने होंगे और वही रूल यहां भी अप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट सिचुएशन में भी अप्लाई हो रहे हैं, सेकेंड सिचुएशन में भी अप्लाई हो रहे हैं. ओके, एंड द सेम रूल मे बी अप्लाइड इन सिचुएशन थर्ड. बट वो रूल क्या है, उसी के बारे में तो आज हम लोग को जानना है. ओके, कंसिडर टू फोर्सेज हैविंग मैग्नीट्यूड F1 एंड F2. राइट, और यहां हम देख रहे हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहां पर क्या है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. यहां बस थीटा मान लेते हैं. राइट, थीटा इक्वल टू थीटा. तो इन दिस केस रिजल्ट क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2. देखो सेम डायरेक्शन में जब दो फोर्सेज अप्लाई करते हैं तो उन दोनों फोर्सेज को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. ठीक है, यहां अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ये दोनों फोर्सेज, तो क्या करेंगे, F1 माइनस F2. राइट, बट दिस एंगल इज नाइदर 0 डिग्री नॉर 180 डिग्री. तो अब क्या करेंगे, अब ऐसा लग रहा है कि हमें कोई रूल पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, इससे पहले नोट करें, टू वेक्टर्स को या टू फोर्सेज को ऐड करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं
उनमें सबसे पहला जो लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ। ओके, तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन नोट करना चाहिए, स्टेट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ओके, तो इसका स्टेटमेंट मैंने यहां लिख दिया है। इसके स्टेटमेंट में है, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then the third side taken in opposite order gives their resultant। ओके, तो सबसे पहले आप इसे नोट करें। तो अब हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि यह ट्रायंगल लॉ ऐसा ही क्यों है। ओके, ट्रायंगल लॉ के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में सबसे पहले हम देख रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इस ऑर्डर का मीनिंग क्या है? तो ऑर्डर का मीनिंग यहां है, हम कह सकते हैं सीक्वेंस। ठीक है, एक क्रम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि वेक्टर के इस एंड को कहते हैं टेल और इस एंड को क्या कहते हैं बताओ? हेड। राइट। तो कंसीडर there are three vectors like this। सबसे पहला वेक्टर A, then the next is B, और हम यहां पर क्या देख रहे हैं? वेक्टर A के हेड पर वेक्टर B का टेल है। राइट, वेक्टर A के हेड पर वेक्टर B का टेल है। अगेन थर्ड वेक्टर में देखते हैं वेक्टर C के लिए, तो वेक्टर B के हेड पर वेक्टर C का टेल है। तो देखते हैं, ऑन द हेड ऑफ A वेक्टर B का टेल है, ऑन द हेड ऑफ B वेक्टर C का टेल है, ऑन द हेड ऑफ C वेक्टर A का टेल है। राइट। तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि हियर वेक्टर A, B एंड C आर इन द सेम ऑर्डर। राइट, जब भी हेड टेल रिलेशन होगा तो हम क्या कह सकते हैं? सेम ऑर्डर कह सकते हैं। राइट। जैसे सपोज करते हैं हम कहीं जा रहे हैं। ओके, आप चलते हैं 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपने लेफ्ट टर्न लिया। ओके, फिर से राइट टर्न लिया। राइट, फिर लेफ्ट टर्न लिया। ओके, तो सपोज कि दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? ऑन द हेड ऑफ ए बी का टेल है, ऑन द हेड ऑफ बी, बी के हेड पर सी का टेल है, सी के हेड पर डी का टेल है। ओके, और ये लगातार हम लोग ऐसे चल रहे हैं, इसे ही कहेंगे सेम ऑर्डर। राइट। तो जब वापस आते हैं, रिटर्न होते हैं, तो उस ऑर्डर को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उस ऑर्डर को कह सकते हैं अपोजिट ऑर्डर। ओके, हेड टेल रिलेशन सेम ऑर्डर, अपोजिट जब आएंगे तो क्या कर सकते हैं? अपोजिट ऑर्डर रिटर्निंग के समय। ओके, तो हियर ए बी एंड सी आर इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, समझ गए? ओके, अगेन टेक टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो ऑब्वियसली ऑन द हेड ऑफ ए बी का टेल है, तो ए और बी क्या है? सेम ऑर्डर में। ठीक है, बट टेक द थर्ड वेक्टर। यदि हम ऐसा ड्रॉ करते हैं तो सी भी क्या होगा? सेम ऑर्डर में होगा। राइट, लेकिन ऐसा नहीं कहकर हमने इसे इधर से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो नाउ सी सेम ऑर्डर में नहीं है, सी क्या है? अपोजिट ऑर्डर में। सेम नहीं है, अब क्या हो गया? अपोजिट हो गया। ठीक है, तो यहां ए के हेड पर बी का टेल है, लेकिन यहां बी के हेड पर सी का टेल नहीं है, हेड हेड मिल गया। ओके, सी क्या है? सेम ऑर्डर में नहीं है, अपोजिट ऑर्डर में है। तो वी कैन से कि ए एंड बी
are in the same order. सेम ऑर्डर। ए और बी सेम ऑर्डर में क्यों है? क्योंकि ए के हेड पर बी का टेल है, और हेड टेल जब भी होगा तो सेम ऑर्डर कहेंगे। लेकिन सी सेम ऑर्डर में नहीं है, सी क्या है? अपोजिट ऑर्डर में है। सी इज इन अपोजिट ऑर्डर। ओके, तो हेड टेल जब होगा तो सेम ऑर्डर होगा, और हेड टेल जब नहीं होगा तो अपोजिट ऑर्डर होगा। राइट, इसे नोट करें। सपोज करते हैं पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक हमें जाना है। ओके, हमें जाना है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ऑप्शन है, वी हैव टेकन 2 स्टेप्स। ठीक है, रास्ते ऐसे ही बने हुए हैं, 2 स्टेप्स में गए, सपोज करते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये तो एक वेक्टर है, सेकेंड स्टेप भी एक वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर को मान लिया ए, इस वेक्टर को मान लिया बी। क्या ए और बी सेम ऑर्डर में है? ऑब्वियसली है, क्योंकि ए के हेड पर बी का टेल है, इसलिए ए और बी क्या है? सेम ऑर्डर में है। राइट, तो अब शॉर्टकट क्या हो सकता है? यह तो हो गया इनिशियल पोजीशन, और यह क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल टू फाइनल तक जाने का शॉर्टकट क्या हो सकता है? तो शॉर्टकट तो ये है सर, यही शॉर्टकट है। ठीक है, तो अब देखो, तो इस शॉर्टकट को हम कह सकते हैं इन दोनों स्टेप्स का ये क्या है? रिजल्ट है। ओके, आपको 2 स्टेप्स में नहीं चलकर डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं। तो देखिए, ए और बी तो सेम ऑर्डर में है, लेकिन ये शॉर्टकट क्या है? अपोजिट ऑर्डर में। अरे यही तो ट्रायंगल लॉ है। ओके, ट्रायंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा कि अच्छा यहां पर तो ट्रायंगल बन रहा है, राइट? तो ट्रायंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा कि व्हेन 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, जब 2 साइड क्या होगा? सेम ऑर्डर में होगा। देन द थर्ड साइड, तीसरा साइड, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर gives their resultant. Okay, and logically we can write here r equal to a plus b. ठीक है, it doesn't mean मैं हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 7 नहीं, ऐसा नहीं। यह शॉर्टकट है, रिजल्ट। राइट, तो ए और बी जब सेम ऑर्डर में होगा तो ए और बी का रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? अपोजिट ऑर्डर में होगा। ओके, इसे और भी कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। इसे ट्रायंगल लॉ के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस ले रहे हैं समझने के लिए। तो यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। राइट, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट एक बार देखो, यदि आपने कॉपी में नोट किया है तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा जा रहा है? व्हेन 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। ओके, ट्रायंगल तो हमेशा बनेगा, इसलिए तो ट्रायंगल लॉ है। तो व्हेन 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। यहां देखिए तीनों एग्जांपल में क्या है? 2 साइड लिए गए हैं, 2 ही वेक्टर्स दिखाए गए हैं, तो 2 साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर। देखो सेम ऑर्डर में। देन द थर्ड साइड, इसका तीसरा साइड, देन द थर्ड साइड, तीसरा साइड ड्रॉ कर दो। देन द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यानी जो शॉर्टकट जो है, देन द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर क्या बताएगा? रिजल्ट। यहां भी देखो P और Q सेम ऑर्डर में है, इसका शॉर्टकट ड्रॉ करना, वही क्या होगा? रिजल्ट होगा R। ठीक है, यहां भी क्या है? ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो ये थर्ड साइड कंप्लीट कर दो, यही क्या होगा? इन दोनों का रिजल्ट होगा। एंड यू कैन राइट R equal to A plus B. Here you can write R equal to P plus Q, and here you can write R equal to L plus M.
ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ में हमें करना क्या है, जब भी दो साइड सेम ऑर्डर में दिए होंगे, थर्ड साइड यू हैव टू ड्रॉ इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, और माइंड में ये रखो कि शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट जो होगा वही क्या होगा, रिजल्ट को बताएगा। ओके, तो आप इन एग्जांपल्स कंसीडर टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली F1 एंड F2। अब बताओ, क्या ये दोनों फोर्सेस सेम ऑर्डर में है? सेम ऑर्डर कब बनता है, जब हेड टेल रिलेशन होता है, और इन दैट केस वी कैन अप्लाई ट्रायंगल लॉ। बट क्या यहां पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ डायरेक्ट अप्लाई यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों फोर्सेज क्या है, सेम ऑर्डर में नहीं है। F1 और F2 दोनों का यहां पर क्या हो रहा है, टेल टेल मिल रहा है, हेड टेल तो नहीं मिल रहा है। दोनों फोर्सेज हालांकि एक ही साथ लग रहे हैं, ओके, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, बट दोनों का हेड टेल नहीं मिल रहा है, दोनों का टेल टेल मिल रहा है। ओके, इट मींस कि ट्रायंगल लॉ से डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो एक और लॉ फिजिक्स में बनाया गया जिसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट देखते हैं। पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन टेल गिव्स देयर रिजल्टेंट। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पहले नोट करें। अब पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, क्या ये दोनों सेम ऑर्डर में है? नहीं है, ये दोनों तो सेम ऑर्डर में नहीं है। इट मींस हम लोग यहां ट्रायंगल लॉ अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, अगेन हमने फिर से इसे ड्रॉ किया, और अब एक काम करते हैं, ए के पैरेलल, ठीक है, और बी के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यह बी है तो यह भी क्या होगा, वेक्टर बी होगा, राइट। वी हैव कंप्लीटेड ए पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। यह बी है तो यह बी, और यह ए है तो इस डायरेक्शन में यह ए। फिलहाल के लिए हम लोग इन दोनों को देखते हैं जी। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद अब बताओ ए और बी सेम ऑर्डर में है या नहीं? है ना? ए के हेड पर बी का टेल नजर आ रहा है, देखो, ए का हेड बी का टेल, ए और बी तो सेम ऑर्डर में है। तो यहां क्या ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब दो वेक्टर क्या होगा, सेम ऑर्डर में होगा, तो थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर गिव्स देयर रिजल्टेंट। ओके, तो यहां हम लोग ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और यही क्या हो गया, रिजल्ट हो गया कौन सा, ए प्लस बी। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो ए और बी का जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा, ये होगा। तो सेम ऑर्डर में, यहां तो सेम ऑर्डर में नहीं है, बट हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद सेम ऑर्डर में इसे ले आया, तो यहां डायगोनल जो है वो क्या बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है। और यहां भी हमने पैरेललोग्राम को हमने कैसे समझा, ट्रायंगल लॉ के बेसिस पर समझा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वर्किंग स्टेप्स बताता हूं, हाउ टू अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ एंड व्हेन टू अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ कब अप्लाई करना है, जब हेड टेल रिलेशन हो। ओके, और पैरेललोग्राम लॉ कब अप्लाई करना है, जब टेल टेल रिलेशन हो। दो वेक्टर्स का जब टेल टेल मिला होगा तो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे, हेड टेल मिला होगा तो
ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या है, टेल टेल है तो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे। इसके लिए वर्किंग स्टेप्स क्या है, तो वर्किंग स्टेप्स है सबसे पहले स्टेप 1, जब टेल टेल रिलेशन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द पैरेललोग्राम, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। ठीक है। एंड स्टेप 2 क्या है, ड्रॉ दी डायगोनल। ठीक है। मैं इसे बहुत इसमें ज्यादा समय लेता हूं इसे समझाने में, क्योंकि आपके क्लास 11th में और क्लास 12th में मैक्सिमम जगह पे पैरेललोग्राम लॉ का यूज मिलेगा। इसलिए खूब अच्छे ढंग से समझें। पूरा फिजिक्स जो होगा, पूरा वेक्टर मैकेनिक्स जो होगा, इन इवन आपको क्लास 12th में भी बहुत सारे चैप्टर्स जो होंगे, ओके, वो पैरेललोग्राम लॉ पे ही आधारित हैं। तो वर्किंग स्टेप्स क्या है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। स्टेप 2 क्या है, ड्रॉ द डायगोनल। स्टेप 1, स्टेप 2, इसे आप अच्छे से याद रखें, इसे पहले नोट करें। ओके, तो पैरेललोग्राम लॉ के लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, अब वर्किंग स्टेप्स देखते हैं। यहां सभी तीनों एग्जांपल्स में क्या हमने लिया, टेल टेल रिलेशन लिया है, ए और बी का टेल कॉमन टेल, पी और क्यू का कॉमन टेल, एल और एम का कॉमन टेल। इट मींस हियर वी कैन अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ में स्टेप 1 क्या है, तो स्टेप 1 है कंप्लीट द पैरेललोग्राम। लो, डॉटेड लाइन से कंप्लीट द पैरेललोग्राम। देन क्या है स्टेप 2, ड्रॉ द डायगोनल। ओके, again complete the parallelogram and draw the diagonal, complete the parallelogram and draw the diagonal। ठीक है। तो this diagonal gives resultant। ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ कब अप्लाई करेंगे, हेड टेल रिलेशन होगा जब दो वेक्टर्स के बीच में, एंड पैरेललोग्राम लॉ कब अप्लाई करेंगे, जब टेल टेल रिलेशन हो दो वेक्टर्स के बीच में। ओके, तो इसे बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना है। यही तो वो लॉ है जो पूरे फिजिक्स में आपको मिलेगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या है, हियर ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल बी जो है राइट एंगल है और यह एंगल 60 डिग्री है, एंड ए सी का वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर है। तो देन आपको ए बी और बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, यदि आप इसे 20 सेकेंड में बना लेते हैं तो इट मीन्स यू नो समथिंग। चलो मैंने टाइम दिया, वीडियो रोककर जल्दी से बनाओ। हो गया? क्या क्या अप्लाई कर दिया आप लोगों ने? ए बी और बी सी का वैल्यू बताना है। ओके, चलो आपने जैसे भी बनाया, आओ जो सबसे ज्यादा फिजिक्स में अप्लाई हम लोगों को करना है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से आप सुनेंगे कि फिजिक्स जो है मुझे बहुत टफ लगता है, फिजिक्स समझ में नहीं आता है, फिजिक्स बहुत ही डेंजर लगता है। पता है उसका रीजन क्या है? उसके लिए दो विलेन है फिजिक्स में। ओके, और उन्हीं दोनों को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। और याद रखना, यदि एक बार यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो आपको कभी फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाला, आपको और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। देखते हैं कौन है वो दोनों। तो उन दोनों का जो नाम है मैं पहले ही बता देता हूं। उन दोनों का नाम है साइन थीटा और दूसरा है कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा। तो
तो कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज थीटा, दिस इज एच, दिस इज पी, दिस इज पी। ओके, तो कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा सर? पी बाई एच, एंड कॉस थीटा कितना होगा? बी बाई एच। भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखते हैं बड़ी बात क्या है। तो देखो यहां, तो साइन थीटा पी बाई एच, तो पी इक्वल टू क्या होगा? पी इक्वल टू होगा एच साइन थीटा, और बी इक्वल टू क्या होगा बताओ? बी इक्वल टू होगा एच कॉस थीटा। तो आपको बस याद रखना होगा, परपेंडिकुलर को लिखेंगे एच साइन थीटा, बेस को लिखेंगे एच कॉस थीटा। ओके, इसे जल्दी से आप पहले नोट कीजिए। ओके, तो अब यहां देखते हैं, तो हमारे पास एक डायरेक्ट ट्रिक बन गया जो आपके पूरे फिजिक्स को बहुत अच्छा कर देगा, आपको समझने में बहुत मजा आएगा। ओके, आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते कभी भी परेशान नहीं होंगे, आप इंजॉय करेंगे। तो देखो एच है, थीटा है, तो परपेंडिकुलर को क्या लिखना है? परपेंडिकुलर को क्या लिखना है? एच साइन थीटा। बेस को क्या लिखना है? एच कॉस थीटा। अच्छा, थीटा के सामने एच साइन थीटा और यह होगा एच कॉस थीटा। इट मींस एच और थीटा दिया हुआ है, तो सामने वाला एच साइन थीटा, इधर वाला होगा एच कॉस थीटा। जैसे सपोज दिस इज थीटा एल, तो ये सामने वाला क्या होगा? एल साइन थीटा। अरे ये क्या होगा? एल कॉस थीटा। बहुत सिंपल है, एल थीटा सामने वाला एल साइन थीटा, ये होगा एल कॉस थीटा। दिस इज, सपोज करते हैं एंगल जो है बीटा दिया हुआ और ये टी है, तो ये सामने वाला क्या होगा? टी के टर्म में और बीटा के टर्म में टी साइन बीटा, और यह क्या होगा बेटा? टी कॉस बीटा। राइट, चलो यदि मन नहीं भरा, मेरा मन नहीं भरा, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज थीटा, दिस इज एम, तो यह कितना होगा बताओ? एम साइन थीटा, और यह कितना होगा? एम कॉस थीटा। एम साइन थीटा, एम कॉस थीटा। राइट, तो आपको जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया था उसका आंसर तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये 2 मीटर, ये 60 डिग्री, तो ए बी सी, ठीक तो है। ए बी का वैल्यू क्या होगा? 2 मीटर साइन 60 डिग्री, ये होगा 2 साइन 60, और ये कितना होगा? 2 कॉस 60। अरे सामने वाला साइन होगा, नीचे वाला कॉस होगा, तो ये इसको लिखेंगे 2 साइन 60 डिग्री, कितना हो गया? 2 रूट 3/2। 100% सही है। तो सामने वाला 2 साइन 60, नीचे वाला होगा 2 कॉस 60, बेसिक का वैल्यू। ये तो हो गया 2 साइन 60, और ये कितना हो गया? 2 कॉस 60। ओके, तो 2 कॉस 60 डिग्री। क्यों बेटे, इतना आंसर आया था? यदि आया था तो ठीक है, लेकिन ऐसे बनाने का है ना, डायरेक्ट एकदम अप्लाई करना है। 260 डिग्री, 2 साइन 60, 2 कॉस 60। ओके, तो अब आज से ऐसे ही बनाना है। ओके, इसे नोट कर